हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमने बुक स्टार्ट करी थी लीनियर अलजेब्रा। उसके अंदर मैंने कुछ एक आपको प्रॉपर्टीज करवा दी थी, डेफिनेशंस हो चुकी थी। अब उन प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने सीक्वेंस के अंदर थोड़ा और चलते हैं और 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी मतलब पूछी जाती है एग्जाम्स में। और पीछे मैंने शायद एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, एक या दो, वो दोनों प्रॉपर्टी या शायद एक करवाई थी। वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट लेक्चर में क्या जाके आप देख लीजिएगा। और डेफिनेशन थी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, और कुछ एक मैट्रिसेस वगैरह पे डेफिनेशंस थी, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कर रहे हैं अपन, फर्स्ट उसमें हो चुकी थी, ठीक है। प्रॉपर्टी है कि ऑल द आइगन वैल्यू, या हिंदी में कर लो, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स मैट्रिसेस के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं, ठीक है। सभी आइगन मान वास्तविक मतलब रियल होते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है, उसके अगर सभी सारे के सारे आइगन मान क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, सॉरी रियल होते हैं। मैट्रिसेस की जगह पर इसने मैट्रिक्स लिख रखा है, हमने मैट्रिक्स कर लिया इसको, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, प्रूव करते हैं। इसके प्रूफ के अंदर हमें करना क्या है कि प्रूफ करना है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमें क्या करना है, उसके आइगन वैल्यू निकालनी है। अगर नहीं है तो हमने लेट कर लेते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू, हमें प्रूफ करना है कि आइगन वैल्यू की जितने भी वैल्यूज है सारी की सारी क्या होती है, रियल होती है, वास्तविक होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हमें लिख देंगे माना एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो केस क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए होता है, यानी ए स्टार स्टार मतलब हर्मिशियन करने के बाद वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर मिल जाती है इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ये केस होता है हर्मिशियन का, ठीक है। अब हमें उसका आइगन मान मानना है कोई, तो लिख देंगे एंड तथा लैम्डा इसका एक आइगन मान है, ठीक है। अगर ये आइगन मान लैम्डा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर भी पड़ा होगा, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष कैपिटल एक्स कोई आइगन वेक्टर है, यानी आइगन सदिश है। तो आपको पता है कि अगर लैम्डा एक्सिस्ट कर रहा है, यानी आइगन वैल्यू एक्सिस्ट कर रही है, तो वहां पे आइगन वेक्टर भी एक्सिस्ट करेगा और वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस के लिए कंडीशन क्या लगती है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हम जानते हैं, कल मैं करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एक्स स्टार से। तो हम लिख देंगे इसके दोनों तरफ एक्स स्टार से मल्टीप्लाई करने पर, जब इसको एक्स स्टार से प्री गुणा करना है, मतलब इधर करना है पहले, इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा एक्स, ये कर दिया। अब दोनों तरफ क्या करते थे, हम इसका ट्रांजुगेट ले लेते हैं। ट्रांजुगेट मतलब ना संयुग्मी लेना, मतलब दोनों तरफ स्टार ले लेना। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या लेने पर, ट्रांजुगेट लेने पर, जब दोनों तरफ इसके ट्रांजुगेट ले लेंगे तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसके दोनों तरफ स्टार कर लेते हैं। एक्स स्टार ए एक्स का होल स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा एक्स का होल स्टार। अब आपको पता है
है, ये रूल आपको पता होगा कि ए बी का जो होल स्टार है वो ओपन होता है बी स्टार ए स्टार से बाय रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इस रूल से। तो हम इस रूल से इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास ए है, ये पूरा बी है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये पहले आएगा ए एक्स की स्टार और ये बाद में, यानी एक्स स्टार की स्टार इक्वल में अब लैम्डा एक्स इधर पहले आएगा और ये एक्स स्टार की स्टार बाद में। अब दोबारा इसमें ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ए बी की स्टार है तो ए बी की स्टार ये भी कैसे ओपन होगा, एक्स स्टार डॉट ए स्टार में। और ये एक्स स्टार की स्टार क्या होती है, आपको पता होगा कि जो एक्स स्टार की स्टार है वो ऑलवेज एक्स ही मिलती है हमें। ठीक है, तो इधर इसकी जगह पर x मिल जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो और एक चीज, और यहाँ पर अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये x की स्टार बनता है और यहाँ पर लैम्डा की स्टार बनना चाहिए वैसे देखा जाए तो, और ये x की स्टार स्टार x हो गया। अब देखो लैम्डा की स्टार है, ये थोड़ा ध्यान देना कि जो लैम्डा की स्टार है वो इक्वल में लैम्डा बार होता है। तो हम लैम्डा की स्टार की जगह पर लिख देंगे, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। ठीक है, x स्टार और x को, और ये ए स्टार साइड रखते हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरीके से भी एक्स स्टार एक्स को एक साथ रख देते हैं और ये लैम्डा को लैम्डा बार रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि स्टार के अंदर हमने करा था कि ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिसेस है, ये हमें पता है। अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए स्टार बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो हम ए स्टार की जगह पर एक पुट कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ए स्टार इज इक्वल टू ए। ये जो भी हम काम कर रहे हैं साइड में, जिस स्टेप में भी कर रहे हैं वो साइड में लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे अब ए स्टार की जगह पर ए पुट कर देते हैं, एक्स स्टार एक्स डॉट ए बराबर एक्स स्टार एक्स लैम्डा बार। अब देखिए ये एक्स स्टार एक्स है, इसको आप ए एक्स भी तो लिख सकते हो, ए एंड ये एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको अलग मत करो, चलो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ए स्टार और इसको एक्स पढ़ा रहे तो ए स्टार की जगह ए हो गया ए एक्स, एंड वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। स्टार्ट में अपन लेके यही चले, यहीं से तो काम शुरू करें। तो ए एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं ए एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार एक्स लैम्डा बार। अब इधर भी एक्स स्टार एक्स है, इधर भी एक्स स्टार एक्स है, इसको उठा के हम इधर ले आए तो यहाँ पे एक्स एक्स स्टार लैम्डा माइनस एक्स एक्स स्टार लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर एक्स एक्स स्टार कॉमन ले लेते हैं, अब हमें पता है कि जो एक्स एक्स स्टार है वो तो नॉट इक्वल टू 0 है। इसको तो 0 रख नहीं सकते, बट इसको तो रख सकते हैं ना। लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा बार। मतलब इसका मतलब क्या है, लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या होती हैं, रियल। यहाँ पे लिख देंगे अतः ए की सभी आइगन वैल्यू रियल होगी। ये प्रूव करना है। ठीक है, लैम्डा, वैसे लैम्डा बार को देखा जाए तो कॉन्जुगेट होता है, वो इक्वल आ गया लैम्डा की जो कि रियल है। इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज ही क्या होती हैं, इसकी रियल होती हैं। ये हमें प्रूव करना था। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, वैसे इसका जितनी भी प्रॉपर्टी हमने करेंगे ना, सबके अंदर हम ये वाला जो प्रोसेस है वो यूज करने वाले, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। बाकी आगे का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्या करें। ठीक है, बट जो ये वाली जो चीज़ है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वो तो हर प्रॉपर्टी में शुरू में लेके ही चलनी है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हमारा काम ही यहीं से शुरू होने वाला है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और जो गिवन है थोड़ा उसका यूज करने में, जैसे इसके अंदर हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स का बोला था कि वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और उसके हम प्रूफ करना था कि उसके सभी आइगन मान क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स तो हमें गिवन था ना, तो ये गिवन था और उसके बाद हमने ये मान लिया कि इसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है और आइगन वेक्टर उसके सापेक्ष कोई एक्स है। ठीक है, वहां से फिर हमने ये काम शुरू कर दिया। ठीक है, और ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ले रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट तो पहले कर चुके थे, ये सेकंड थी, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स के आइगन मान एक मैट्रिक्स मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं। इकाई मापांक के होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एक मैट्रिक्स मतलब एक यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, हमें लिख देंगे माना ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ए का स्टार है, ठीक है, वो इकाई होता है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ये एक और में हो सकता है ए स्टार, ए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए स्टार या ए स्टार है इक्वल्स टू आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। ये कहती है एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हमें उसने बोला है कि इसके सारे के सारे आइगन मान है वो इकाई मापांक के होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा लैम्डा इसका कोई आइगन मान है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या जिसके सापेक्ष आइगन सदिश कैपिटल एक्स है। अगर ये है तो हमें पता है ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एक्स होता है, अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है वो हो। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि दोनों तरफ क्या ले लो, ट्रांजुगेट ले लो। तो इसके दोनों तरफ क्या लेते हैं हम, ट्रांजुगेट, जैसे लास्ट प्रॉपर्टी में लिया था उसी तरीके से। ट्रांजुगेट मतलब संयुग्मी लेना होता है। जब दोनों तरफ ट्रांजुगेट ले लेंगे तो ए एक्स की स्टार इधर लैम्डा एक्स की स्टार, इसको तो इक्वेशन नंबर जो ऊपर पड़ी है ना उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों से इक्वेशंस को हमने क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब यहां से एक सेकंड इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन रिवर्सिबिलिटी से। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्टार ए स्टार, इधर एक्स स्टार और लैम्डा स्टार होगा, और हम जानते हैं कि जो लैम्डा स्टार किसके बराबर होता है, लैम्डा बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बार। इसको तो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स का तो इधर होगा इनके साथ ए एक्स एंड एक्स स्टार ए स्टार, उधर लैम्डा एक्स और इधर एक्स स्टार लैम्डा बार। ठीक है, इस तरीके से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको एक साथ लिख लेते हैं, ए और ए स्टार को और एक्स एक्स स्टार को बाहर ले लेते हैं। एक्स बाहर आ गया, ये अंदर ए और ए स्टार लिख दिया और बाहर आ गया एक्स स्टार। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, इस एक्स को बाहर ले लेते हैं, अंदर लिख देते हैं लैम्डा लैम्डा बार और ये बाहर एक्स स्टार। मतलब इसकी
पोजीशन नहीं चेंज करी और कुछ नहीं करा है, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 देखो क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 1 वो बोल रहा है कि ए स्टार इक्वल्स टू आई होता है, तो हम इसकी जगह पर आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि तो एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार, और यहाँ पे चेंज क्या किया, हम जानते हैं कि ए स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ से अगर आई हटा दे अपन, ठीक है, अगर यहाँ से आई हटा दे तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्टार इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार। ये इसको उठा के हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्टार माइनस लैम्डा लैम्डा बार एक्स स्टार इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स स्टार, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार और एक्स स्टार इज इक्वल टू 0। और हम एक्स स्टार को तो 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, ठीक है। और जिसका मतलब 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार को 0 के इक्वल में रखेंगे हम, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 0, यहाँ से 1 इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा बार, ठीक है। और लैम्डा लैम्डा बार को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मोड में z की स्क्वायर इज इक्वल टू z बार में ओपन होती है, तो इसका मतलब तो लैम्डा की स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा लैम्डा बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड में लैम्डा की स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो इसको मैं लिख रही हूँ मोड में लैम्डा की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से मोड में लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और वही वो बोल रहा था कि अब इकाई मापांक की होते हैं, मतलब उसके मोड की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया जो उसने पूछा था। वो बोल रहे थे कि एक मैट्रिक्स की आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, मतलब उनकी आइगन वैल्यू की जो मोड की वैल्यू है वो हमेशा इकाई होती है, मतलब 1 होती है। तो आइगन वैल्यू हमने लैम्डा लेट करी थी, लैम्डा के मोड की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, इकाई मापांक हुए थे, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी आज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुकी है, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि वर्ग सम मैट्रिक्स के आइगन मान एक वर्ग सम मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या इकाई होते हैं, या तो शून्य या इकाई होते हैं, ठीक है। ये है वो बोल रहे हैं कि वर्ग सम मैट्रिक्स, तो देखिए जैसे बाकी सारी प्रॉपर्टीज में हमें एक दी थी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक दी थी एक मैट्रिक्स, तो आपको इनके एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब तक आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो फिर आप ये प्रॉपर्टीज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेफिनेशंस का यूज करके ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स का मैंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन होती है ए स्टार इक्वल्स टू ए होता है, एक मैट्रिक्स में ए स्टार इक्वल्स टू आई होता है। एक होती है इसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं लैम्बिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसका क्या होता है ए की ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। ए और ए की ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल में हमें एक मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरीके की 4-5 डेफिनेशन आपको क्लियरली होनी चाहिए कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे भी एक प्रॉपर्टी आपको बुक में दे रखी है, वो आप करके देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि एक वर्ग सम मैट्रिक्स है, एडेप्टेड बोलते हैं इसको वैसे तो, ठीक है। तो हमें वो वर्ग सम मैट्रिक्स माननी पड़ेगी और उसका स्टेटमेंट हमें देखना पड़ेगा कि होता क्या। तो अभी लिख देंगे पहले, सबसे पहले इसी पे काम करते हैं कि माना एक वर्ग सम मैट्रिक्स है। अगर ए कोई एक वर्ग सम मैट्रिक्स है तो फिर कंडीशन क्या लगेगी, तो बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब उस ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने के बाद वापस से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वर्ग सम मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स होती है या शून्य मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ये दो ही मैट्रिक्स होती है जिनको स्क्वायर करने के बाद वापस से वही मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब उसने बोला कि उसके आइगन मान या तो शून्य होते हैं या इकाई होते हैं। इसका मतलब हमें इसकी आइगन वैल्यू लेट
तो वही सेम काम यहाँ पे लिख देंगे, तथा लैम्डा इसका कोई आइगन मान है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन सदिश कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है। अब ये कैपिटल एक्स है तो इसका मतलब वही काम होगा, इसके अंदर ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन मिल सकती है, इसको अगर इधर मैं लेके आऊँ तो ये मिलेगा ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हम करते आ रहे हैं कि कैपिटल x को कभी भी इक्वल के अंदर 0 पुट नहीं करना है, ये कर दिया। अब वो बोल रहा है इसको क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड को a से प्री मल्टीप्लाई करने पर, पूर्व गुणा करने पर, जब इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो a बाहर और ये ax, a बाहर और इधर लैम्डा x, a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, a को एक साथ लिख लो, यहाँ पर x, और ax बराबर क्या होता है, लैम्डा x होता है। ठीक है, तो और लैम्डा x की जगह पर अपने क्या पुट कर सकते हैं आगे, यहाँ से लैम्डा को बाहर ले लो और अंदर रख दो यहाँ पर ax। ठीक है, और जो ax बराबर क्या होता है हम जानते हैं, ax बराबर लैम्डा x होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ax की जगह पर क्या पुट कर देंगे, लैम्डा x, और ये एज इट इज रहेगा। और इधर इस ax की जगह पर पुट कर देंगे हम क्या, लैम्डा x। ठीक है, अब इसकी स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर, ये x, इधर लैम्डा स्क्वायर x बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, एडेप्टेड मैट्रिक्स क्या होती है, a स्क्वायर इक्वल्स टू a ही मिलता है, तो a स्क्वायर की जगह पर a पुट कर सकते हैं वापस से, तो यहाँ पर लिख देंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a होता है बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से a स्क्वायर की जगह पर हमने पुट कर दिया a अगेन, और ये लैम्डा स्क्वायर x। ठीक है, और अब वापस से हम जानते हैं यही वाली प्रॉपर्टी से कि ax बराबर क्या होता है, लैम्डा x होता है, तो यहाँ से ax बराबर लैम्डा x बराबर लैम्डा स्क्वायर x। ठीक है, अब ये लैम्डा स्क्वायर x को हम इधर उठा के ले आते हैं। ठीक है, इस लैम्डा x को उधर ले जाते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर x माइनस लैम्डा x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और x कॉमन आ रहा है ये। ठीक है, अब x को तो हम 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि x क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा को तो कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू या तो 0 आएगी या लैम्डा की 1 आएगी, तो यही उसने पूछा था। ठीक है, उसने बोला था कि वर्गसम मैट्रिक्स के आइगन मान या तो 0 होते हैं या इकाई होती है, तो 0 होता है या 1 होता है, तो हमने दो मैंने निकाल लिया, या तो लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों मैंने डीपली बहुत करवा दी है। इसी तरीके से आपको इसके थोड़ा सा रूल शुरू के अंदर ध्यान रखना है कि हम इसका टेंजुगेट लें, मल्टीप्लाई करें या किस तरीके से इसको सॉल्व करें। अगर शुरू वाले 2 स्टेप आपको याद रहेंगे तो आगे तो फिर इजीली होते जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको एसटी से ध्यान रखनी है। तो ये प्रॉपर्टीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के अंदर। इसके अलावा भी कुछ भी अगर कुछ प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उससे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब इसका मैं क्वेश्चन लेती हूँ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर। प्रॉपर्टीज का सीक्वेंस खत्म हो चुका है, प्रॉपर्टीज में अगर एक दो प्रॉपर्टी और बची भी है तो वो बुक से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अब
अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो हम इसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लेते हैं जिसके अंदर हमें निकालनी है इसके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 5 1 4 एंड 2, ये गिवन है। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। प्रूव करने के अंदर हमें जब सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a माइनस लैम्डा में चलना होता है, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो मैं करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ये, तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो a माइनस लैम्डा आई, तो 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस यहाँ से मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, फैक्टर जब करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके कोरेस्पोंड के अंदर आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आइगन वेक्टर्स। जब भी आइगन वेक्टर्स निकालना होगा तो हमें लैम्डा की दो वैल्यूज दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। लैम्डा 1 के लिए अलग निकलेगा और 6 के लिए अलग निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इसके लिए जब करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस लैम्डा 1 आई। ठीक है, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और लैम्डा 1 देखते हैं, यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू 1 ही है तो a माइनस आई ही आ जाएगा, या 1 आई कर लो। ठीक है, और इधर x1 इज इक्वल टू 0। जब इसको ओपन करेंगे तो a माइनस करना है, a माइनस 1 करना है, जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। यहाँ पे देखो 5 माइनस 1 2 माइनस 1 4 और 1। और इसकी जगह पर देखो क्या आ जाएगा, x1 एंड x2, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं आता यहाँ पे, इस तरीके से लिखना है। और इधर x1 और x2, और ये 0 की जगह पर इस तरीके से 0 मैट्रिक्स ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, ये ब्रैकेट डिटरमिनेंट वाला नहीं है, मैट्रिक्स वाला लेना, मैंने गलती से ले लिया उसको, इस तरीके से लेना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 4 1 एंड 1 ही मिलेगा। इधर x1 एंड x2 और इधर 0 और 0 ये मिलेगा। अब देखो हमें सॉल्व करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है। ठीक है, x1 के अपॉन में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इस 4 को छोड़ करके ये 1 बचता है तो x1 के अपॉन में n, तो माइनस का x2 फॉर्मूला है ये, माइनस का x2 लिए जाते हैं और माइनस का x2 के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, इस दूसरे वाले को इसको छोड़ करके ये 1 है, यानी इसके कोरेस्पोंड में वेक्टर ये मिलता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तीसरा कुछ है नहीं। तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो इसके नीचे है वही इसकी वैल्यू है, और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब हमें कैपिटल X की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 एंड x2 की वैल्यू 1 एंड -1, ये इसके कोरेस्पोंड वेक्टर आ गया। अब हमें सेकंड निकालना है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6 के लिए, तो वो हो जाएगा a माइनस लैम्डा 2i x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a माइनस 2 की वैल्यू 6 आई है और x2 के लिए वही रहता है, एक बार इसको कैपिटल X2 ही लिखते हैं और यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। a मैट्रिक्स आप देख लेना क्या है, यहाँ पे 5 माइनस 6 था और यहाँ पे 2 माइनस 6 था और यहाँ पे 4 और 1 था। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे x1 और x2 में, और ये 0 और 0। ठीक है, इसको एक बार और चेक कर लो, यही आएगा 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा था, 4 और 1। ठीक है,
यहाँ पर तो आ जाएगा -1, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ -4, ठीक है। और इधर x1 x2 0 0, ठीक है। अब फिर से वही काम कर देना है। यहाँ पे x1 के अपॉन में इसको छोड़ करके 4 बचता है माइनस का, यहाँ पे माइनस का x2 अपॉन में इस 4 को छोड़ करके 1 बचता है यहाँ पे 1। तो x1 की वैल्यू तो आ जाएगी -4 और x2 की वैल्यू आ जाएगी +1। तो कैपिटल X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 एंड 1। तो ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकल चुके हैं। λ1 और λ2 के कोरेस्पॉन्ड x1 और x2 दो वेक्टर्स मिलेंगे। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। इस तरीके से आपको करना है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड बुक के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको फाइंड करके आंसर कर सकते हो इसका। तो ये हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ मिनिमल पॉलिनोमियल का, वो कल मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। एक सिमिलर मैट्रिसेस और है जिसके अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज और है, तो वो और एक मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलर मैट्रिसेस और मिनिमल पॉलिनोमियल दो टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे और इस आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। जिससे हमारे 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगे फर्स्ट पेपर के अंदर बीएससी फाइनल ईयर के, ठीक है। अभी जो भी बचा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।